हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अदिति कृष्णा, जनरल डेंटिस्ट। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड गम डिसीज। ये एक मिथ है कि हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, डेंटल चेकअप नहीं कराना चाहिए, एक्सरे नहीं लेना चाहिए। बट ये सब गलत है। जबकि एक्सरे लेना चाहिए, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ये भी है कि प्रेगनेंसी के टाइम में दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए टूथपेस्ट यूज़ नहीं करो, ब्रश यूज़ नहीं करो। उससे जो कैल्शियम है वो बेबी ले लेता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो कि हार्मोनल चेंजेस जिसको कहते हैं, वो आता है। दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वो हमारे प्रेगनेंसी में काफ़ी अप एंड डाउन रहते हैं। फीमेल के बॉडी में वो हार्मोन होते हैं। जब वो हार्मोन अप एंड डाउन होते हैं तो जो हमारा सूक्ष्म वाहिनी है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और फैल जाता है। उसकी वजह से ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रेगनेंसी के टाइम वैसे भी जो लेडी है उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रोन होता है हमारे गम्स में डिजीज़ होने का, लाइक जिंजिवाइटिस इन्फेक्शन, ये सब उस समय बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये खासकर स्टडीज़ में ये देखा गया है, जब एस्ट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो जिंजिवाइटिस जैसे ब्रश करते समय खून आना, एक पायोजेनिक ग्रैनुलोमा होता है, उसको कहते हैं हम प्रेगनेंसी ट्यूमर, जो नॉन कैंसरस होता है। एक छोटा सा ना स्वेलिंग जैसा हो जाता है मसूड़े में, खासकर यहाँ लोअर टीथ के नीचे, यहाँ इस वाले जिंजाइवल पार्ट पे हो जाता है। पेरियोडोंटाइटिस होने का चांसेस होता है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम लोगों को मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वॉमिटिंग होने से पेट का एसिड बाहर निकलता है, तो वो एसिड बहुत ख़राब होता है दांतों के लिए। उससे क्या होता है, उस दांत में इरोजन, जिसको हमारे दांत का जो अपर लेयर का जो पार्ट है वो चला जाता है एसिड की वजह से, जो वॉमिट करते हैं उसकी वजह से डेंटल केरीज और दांत अंदर से खोखला होने लगता है और डेंटल केरीज काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट में, अपने क्लिनिक में ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जो बताते हैं कि हमारे प्रेगनेंसी के टाइम हमने अच्छे से ओरल हाइजीन का मेंटेन नहीं किया, तो हमारा मसूड़ा सूज गया और बहुत पूरे दांतों में केरीज लग गया। तो बहुत यंग एज, लाइक 30 प्लस 35 प्लस लेडीज़ के पूरे दांत खराब हो जाते हैं, पूरे जो जार है, मोलर्स है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो प्रेगनेंसी का हिस्ट्री बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम मुझे वॉमिटिंग, स्ट्रेस और खाना पीना उतना अच्छा से हो नहीं पाया, तो जिसकी वजह से मेरे दांत काफ़ी वीक हो गए और दांत खोखले हो गए, ख़त्म ही हो गए। कई सारी स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जिस लेडीज़ का ओरल हेल्थ हाइजीन काफ़ी पुअर रहता है, जैसे जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, पूरा मुंह खराब हो गया हो प्रेगनेंसी के टाइम, तो उससे उसके जो बेबी है उस पर भी असर पड़ता है। ये काफ़ी स्टडीज़ में भी देखा गया है कि जो लो बर्थ बेबी पैदा होगा, मतलब वजन कम होगा बेबी का, और प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है। पर हालांकि प्री टर्म बर्थ इतना रिसर्च में अभी सामने नहीं आया है, इस पर रिसर्च चल रहा है। बट लो बर्थ बेबी होता है और उस बेबी को भी आगे जाके डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको पहले ही प्रिवेंट कर दो, ताकि बाद में इलाज और ये सब का खर्चा बचेगा और ये सब करवाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो इस समय क्या करना चाहिए, पहले तो ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन लेडीज़ का बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी लेडीज़ का, बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। और सबसे ज़्यादा ओरल हेल्थ एजुकेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेडीज़ को, कि इसमें हमारे डेंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, ये सब मिलके एक कोलैब करना चाहिए और हर एक जगह जाके हमें डेंटल एग्जामिनेशन और डेंटल ओरल हेल्थ हाइजीन कितना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम, ये सब बताना चाहिए। प्लस ओरल हाइजीन मेंटेन करना, ब्रश बताया वो आप कि ऐसे ब्रश करो, टूथपेस्ट बताओ, टूथपेस्ट भी सेफ़ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये टूथपेस्ट यूज़ नहीं करें, वो नहीं करें। बट हाँ, टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला होना चाहिए, वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। रिसर्च में भी देखा गया कि सेफेस्ट है फ्लोरिडेड टूथपेस्ट। फिर डेंटिस्ट को विजिट करो, अपना केरीज वगैरह है वो हटवाओ, दांत ठीक करवाओ, और स्केलिंग और रूट प्लेनिंग कभी भी करवा सकते हैं, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, हम कभी भी करवा सकते हैं, इतना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस कम करो लेडीज़।
स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारा तरीका है। गाना सुनो, वॉक करो और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करो, जो होगा सो होगा ही। प्लस बैलेंस डाइट, खाने में सब कुछ अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए, फाइबरस रिच खाना होना चाहिए, प्रोटीन डाइट होना चाहिए, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और डेंटल चेकअप कब करवाए, जैसे कि दांत निकालने का प्रोसीजर, आरसीटी प्रोसीजर, ये सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा सेफ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उस समय जो बॉडी बेबी का जो बनना था, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, जो ऑर्गन बनना था वो बन गया होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो डेवलप होता है, तो इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ है कोई भी प्रोसीजर कराने के लिए। और डेंटल एक्सरे भी आजकल बहुत मिनिमम एक्सपोजर का आया हुआ है, तो वो सब करवा सकते हैं, सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस लेड एप्रन पहन लो, उसके बाद आप एक्सरे करवा सकते हो। वो डेंटिस्ट खुद इन सब पे ध्यान रखते हैं, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। पर हाँ, डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर ऐसा इग्नोर करना नहीं चाहिए। ये इग्नोरेंस बाद में भारी पड़ता है। ये भी बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में इतना पता चलता नहीं है। तो अपने डेंटिस्ट के पास अगर आप जा रहे हो तो उसे ज़रूर बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ऐसे ऐसे अभी है, ताकि वो पहले से ही ध्यान रखे कि क्या प्रोसीजर करना है और क्या प्रोसीजर नहीं करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी, जब डेंटल चेयर में बैठते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी पोजीशन अलग होता है, चेयर पोजीशन, तो वो सब बातें डेंटिस्ट ध्यान रखेंगे। सो लेडीज, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी चेंजेस है जो कि ठीक हो जाता है, टेम्परेरी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने मुंह का भी ध्यान रखना है, अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल आपका वेलबींग अच्छा रहेगा तो आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। सो थैंक यू।